फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। Hello everyone and welcome to Python training program for beginners. I am Gautam from WS Tube Tech. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इनहेरिटेंस होता क्या है। इफ वी यूज मेथड्स, वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इनटू अदर क्लास, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी अगर मैं किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज ले रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं हम? इनहेरिटेंस। यानी अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मेरे पास एक पेरेंट क्लास है जिस क्लास की प्रॉपर्टी हमें यूज में लेनी है, तो वो क्या कहलाएगी मेरी? या तो पेरेंट्स क्लास होगी या बेस क्लास होगी। और ये क्या करेगा? इनहेरिट कौन करेगा? चाइल्ड क्लास या डेराइव्ड क्लास। तो जब भी इनहेरिटेंस होता है तो उसके अंदर कम से कम दो क्लासें होना जरूरी है। एक तो जिसमें एक होगी मेरी पेरेंट क्लास और दूसरी होगी मेरी चाइल्ड क्लास। अब हम देखेंगे कि हम बेस क्लास की प्रॉपर्टी को डेराइव्ड क्लास के अंदर कैसे इनहेरिट करें, यानी इसका सिंटेक्स क्या होता है इनहेरिटेंस का। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई बेस क्लास और देन होगी बॉडी ऑफ बेस क्लास। देन मैंने दूसरी क्लास बनाई जो कि क्या है मेरी डेराइव्ड क्लास। यानी इस क्लास के अंदर मुझे बेस क्लास की क्या करनी है? प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो मैं क्या करूंगा? पैरेंथेसिस के अंदर जिस क्लास की प्रॉपर्टी मुझे इनहेरिट करवानी है तो उसको यहाँ पे कॉल करवा दूंगा। यानी मुझे बेस क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करवानी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बेस क्लास लिख दूंगा। डेराइव्ड क्लास इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम बेस क्लास एडिंग न्यू फीचर टू इट। यानी जो डेराइव्ड क्लास होती है वो क्या करती है? बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है और साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स भी डाल देती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। यानी जो कोड की जो रीयूजेबिलिटी है वो मेरी इंक्रीज हो रही है। इससे क्या होगा? कोड की लेंथ भी कम होगी और जो प्रोग्राम है मेरा वो फास्टली रन करेगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इनहेरिटेंस को समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया? एक सुपर क्लास क्रिएट की और जिसका नाम है मेरा यूजर। मैंने लिखा क्लास यूजर, यानी मैंने एक सुपर क्लास बनाई और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, जो कि क्या है? एक ब्लैंक स्ट्रिंग है मेरी। देन मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया क्योंकि हमें पता है कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन की हेल्प से। देन मैंने उसके अंदर आर्गुमेंट पास कराया सेल्फ और नेम। देन मैंने यहां लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, यानी ये जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी नेम की वो कहां पे चली जाएगी? इस नेम के अंदर चली जाएगी। देन मैंने क्या किया? एक और फंक्शन बनाया, या अब हम इसको क्या बोलेंगे? मेथड बनाया, जिसका नाम लिखा मैंने प्रिंट नेम। और ये प्रिंट नेम फंक्शन क्या करेगा? मेरा जो नेम है उसको क्या करवाएंगे हम? उसके थ्रू प्रिंट करवाएंगे। देन मैंने क्या किया? उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ब्रेन नाम का और उसके अंदर क्या पैरामीटर डाला? ब्रेन, और ब्रेन डॉट प्रिंट नेम करवाया। उससे क्या होगा? नेम इक्वल टू ब्रेन मेरा आउटपुट में आएगा क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट में क्या दे रहे हैं? ब्रेन दे रहे हैं। अब हम अपने सुपर क्लास का कोड आईडीई पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम था मेरा यूजर। देन उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, नेम इक्वल टू डबल कोटेशन, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। देन मैंने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट या पास होंगे सेल्फ और दूसरा होगा मेरा नेम। देन मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। फिर मैंने क्या किया? एक और मेथड बनाया जिसका काम क्या होगा? मेरा स्टेटमेंट को या इस नेम को क्या करवाना होगा? प्रिंट करवाना होगा। देन उसका नाम लिखा मैंने प्रिंट नेम। अब मैंने क्या किया? प्रिंट करवाया प्रिंट नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम। अब मैं क्या करूंगा? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम लिख दिया मैंने सपोज ब्रेन इक्वल टू यूजर, और आर्ग्यूमेंट में क्या पास करवा दिया मैंने? ब्रेन। देन मैंने करवाया प्रिंट। अब मैंने क्या करवाया? प्रिंट नेम नाम का जो मेथड है उसको क्या करवाया? कॉल करवाया। देन मैंने यहां पे लिखा ब्रेन डॉट प्रिंट नेम। अब मैं क्या करूंगा? इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा हूं। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? मेरा ब्रेन आ जाएगा। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? मेरा नेम इक्वल टू ब्रेन। तो हमने क्या किया? एक सुपर क्लास बना दी। अब हमें पता है इनहेरिटेंस ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हमें दो क्लास बनाने की जरूरत होगी, जिसमें मैंने सुपर क्लास तो बना दी। अब मुझे क्या करवाना होगा? सब क्लास को बनाना होगा या डेराइव्ड क्लास को
को बनाना होगा। अब मैंने क्या किया, एक प्रोग्रामर नाम की एक क्लास बनाई और जिसके अंदर आर्गुमेंट दिया यूजर। जो अब मुझे क्या है, इस यूजर नाम की क्लास की प्रॉपर्टी क्या करनी है, इनहेरिट करनी है। देन मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसके अंदर लिखा मैंने डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ डॉट नेम और यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। और देन मैंने क्या किया, डेफ डू पाइथन और उसके अंदर सेल्फ आर्ग्यूमेंट पास करवा के क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब डू पाइथन नाम का एक मेरा मेथड है जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट यूज में लिया है, जिसके अंदर आउटपुट में क्या आएगा, मेरा प्रोग्रामिंग पाइथन। अब हम क्या करते हैं, अपनी सब क्लास को भी उस प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करवाते थे। सो लेट्स स्टार्ट। देन वापस मैंने एक क्लास बनाई क्लास और उसका नाम लिखा मैंने प्रोग्रामर भी। और इस बार यहां पे क्या पास करवाया मैंने, यूजर, क्योंकि यूजर नाम की क्लास की मुझे क्या करनी है, प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है। देन मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया सेल्फ और दूसरा किया मैंने नेम। देन मैंने यहां पे लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। देन मैंने एक और मेथड बनाया जिसका नाम है मेरा डू पाइथन और उसके अंदर क्या करवाया मैंने, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाया। उसके अंदर लिखा मैंने प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो ये तो था मेरा सुपर क्लास और सब क्लास। अब तक हमने क्या किया, हमने दो क्लास क्रिएट कर दी, एक तो थी मेरी सुपर क्लास और दूसरी थी मेरी सब क्लास। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि रियल में इनहेरिटेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, एक यूजर नाम की जो क्लास है उसका क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाया VER इक्वल टू, उसके अंदर डाला यूजर और पैरेंथेसिस के अंदर पास किया मैंने वेरोनिका। और मैंने क्या करवाया, VER डॉट प्रिंट नेम, यानी यूजर क्लास के अंदर जो मेरा मेथड बना रखा है प्रिंट नेम, उसको क्या करवाया मैंने, कॉल करवाया। देन क्या किया, FR नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया और ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, मेरा प्रोग्रामर नाम की क्लास का। और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या पास करवाया मैंने, फ्रेडी पास करवाया। और देन मैंने कॉल करवाया किसको, FR डॉट प्रिंट नेम। अब प्रिंट नेम नाम का जो फंक्शन है या जो मेथड है वो किसका है, मेरा यूजर नाम की क्लास का है। और हम देख सकते हैं कि हमने क्या करवाया, FR डॉट यानी प्रोग्रामर नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने यूजर की मेथड को कॉल करवाया। और जो दूसरा मेथड था प्रोग्रामर क्लास का वो था डू पाइथन। अब हम इसका अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मेरा ब्रेन, फिर वेरोनिका, देन फ्रेडी और देन आएगा मेरा प्रोग्रामिंग पाइथन। अब हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस आईडी पे परफॉर्म करवाते हैं। अब मैंने क्या किया, VR नाम का ऑब्जेक्ट बनाया किसका, यूजर नाम की क्लास का और उसके अंदर पास करवाया मैंने सपोज वेरोनिका पास करवाया। अब मैंने क्या किया, VR डॉट प्रिंट नेम। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो क्या होगा, इस यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर पास करवाया वेरोनिका, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, मेरा नेम डैश वेरोनिका। आउटपुट में क्या आएगा, मेरा नेम डैश वेरोनिका आ गया। अब मैंने क्या किया, एक SB नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि किसका है, मेरा प्रोग्रामर नाम की क्लास का है और उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट दिया फ्रेडी। और अब मैंने क्या कॉल करवाया यूजर नाम की मेथड को जो कि क्या है, मेरा प्रिंट नेम है। मैंने यहां पे लिखा सब SB डॉट प्रिंट नेम। अब प्रिंट नेम होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट करवा रहे हैं यूजर क्लास की प्रॉपर्टी को किसके अंदर, प्रोग्रामर क्लास के अंदर। देन मैंने यहां पे प्रिंट करवाया तो आउटपुट में क्या आएगा, मेरा फ्रेडी भी आ गया और जो मेरी प्रोग्रामर क्लास थी उसका जो मेथड था वो कौन सा था, मेरा डू पाइथन, उसको भी मैंने कॉल करवाया। तो अब आउटपुट में क्या है, मेरा ब्रेन, वेरोनिका, फ्रेडी और प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब जो डू पाइथन क्या कर रहा है, मेरा सिंपल एक स्ट्रिंग को क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है जो कि क्या है, मेरी प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो ये तो था मेरा इनहेरिटेंस। हमने क्या देखा कि यूजर नाम की जो क्लास है उसके मेथड को हम किसके अंदर कॉल करवा रहे हैं, प्रोग्रामर नाम की क्लास के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, जो कोड है उसकी लेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है और कोड की रीयूजेबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।